रिएक्ट में हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि हम क्या करें, अपने इमेजेस, अपने फॉन्ट्स, अपने स्टाइल्स, अपने स्क्रिप्ट्स, इनको ईगरली लोड करें। तो ये करने के लिए रिएक्ट डॉम में हमें एक फंक्शन अवेलेबल करके दिया है जिसका नाम है प्रीलोड। प्रीलोड की चीज़ें जो भी है वो रिएक्ट के फ्रेमवर्क्स में इनबिल्ट होती है, पर हम प्लेन रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये खुद से करना पड़ेगा। प्रीलोड में क्या होता है, आपको दो चीज़ें पास करनी होती है। पहली चीज़ होती है href, दूसरी चीज़ होती है ऑप्शंस। ऑप्शंस की लिस्ट इस बार बहुत बड़ी है, आपने प्रीवियस जो कि हमने फंक्शंस देखे उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें एज के लिए आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो, जैसे कि ऑडियो, डॉक्यूमेंट, एम्बेड, फेच, फॉन्ट, इमेज, ऑब्जेक्ट, स्क्रिप्ट, स्टाइल, ट्रैक, वीडियो, वर्कर, जो भी चीज़ें हो सकती है, रिसोर्सेज, वो सारी दे सकते हो। क्रॉस ओरिजिन, ये कॉर्ड्स पॉलिसी अपनी जब आपका एज फेज के लिए सेट होगा तो ये रिक्वायर्ड रहेगी, और आप इसमें एनोनिमस या फिर यूज क्रेडेंशियल आपकी कॉर्ड्स की पॉलिसी के हिसाब से चीज़ें पास कर सकते हो। रेफरल पॉलिसी क्या, ये क्या रहेगी, आपके रेफरल हेडर रहेगा जो कि सेंड किया जाएगा फेचिंग के टाइम पे। इसे आप नो रेफरल व्हेन डाउनग्रेड यूज कर सकते हो जो कि डिफॉल्ट है। नो रेफरल यूज कर सकते हो, ओरिजिन यूज कर सकते हो, ओरिजिन व्हेन क्रॉस ओरिजिन यूज कर सकते हो, या फिर अनसेफ यूआरएल भी यूज कर सकते हो। इंटीग्रिटी क्या रहेगा, आपका क्रिप्टोग्राफिक हैश रहेगा ऑथेंटिसिटी के लिए। टाइप रहेगा आपका स्ट्रिंग जो कि माइम टाइप रहेगा रिसोर्सेज का, जो कि एक्चुअल टाइप होते हैं ना, लाइक कंटेंट टाइप जेसन वगैरह, एप्लीकेशन जेसन, ये सारी चीज़ें। नॉन्स, ये क्या होता है, क्रिप्टोग्राफिक नॉन्स पास करना होता है जब आप स्ट्रिक्ट कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी यूज करोगे तब। फेज प्रायोरिटी जो रहेगी आपकी फेज की प्रायोरिटी रहेगी डिफॉल्ट ऑटो, और आप इसे हाई या फिर लो सेट कर सकते हो। इमेज सोर्स सेट एक स्ट्रिंग है जो कि जब आप एज इमेज दोगे तो ये रिक्वायर्ड रहेगा, और ये तभी यूज होगा बस। इमेज सोर्स सेट में क्या, आपकी इमेज के सोर्स सेट दे सकते हो, आपकी ये इमेज हमें लोड करनी है लाइक 512 व्यू विड्थ के लिए, इस तरह से कुछ। इमेज साइजेस बस वही है, बस आपको ये क्या मीडिया क्वेरी जैसा कुछ लिखना होता है, अगर आपको सीएसएस का कुछ पता होगा तो, नहीं तो हम एग्जांपल्स देखने वाले हैं। रिटर्न कुछ नहीं करता कि सेंस नहीं बनाती चीज़ें रिटर्न करने के लिए, बस लोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा या फिर लाइक स्टोर करके रखेगा, इसीलिए। कैवेट्स दे के रखे कुछ। कैवेट्स क्या है, देखो जब आप प्रीलोड को कॉल करोगे सेम यूआरएल के लिए, तो ये अगर 2 बार कॉल किया आपने तो इसको सेम है या फिर लाइक आपने पहले कॉल कर चुका है, ये तभी माना जाएगा जब आपका नॉर्मल रहेगा, लाइक आपका जो एज है ना अपने ऑप्शंस में, वो इमेज को सेट होगा तो आपका इमेज सोर्स सेट, आपका इमेज साइजेस और href जब इक्वल होगा तब ये माना जाएगा, पर इमेज को सेट नहीं है तो फिर आपका ये तभी माना जाएगा जब आपका href इज इक्वल टू प्रीवियस href। ब्राउजर में आप कभी भी कॉल कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में, इफेक्ट में, इवेंट हैंडलर में, इसे कुछ लेना देना नहीं है, बस ये कॉल कर दो, ये एग्जीक्यूट कर लेगा, बिकॉज फंक्शन है, लाइक हुक वगैरह तो नहीं है ना कि टॉप लेवल पे कॉल करना है। इसके साथ आप सर्वर साइड रेंडरिंग में जब यूज करोगे तो ये तभी कॉल होगा जब आपके सर्वर साइड रेंडरिंग की चीजें चल रही है या फिर असिंक कॉन्टेक्स्ट में कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। इवेंट हैंडलर में ये चीज कॉल नहीं होगी, बिकॉज इवेंट हैंडलर सर्वर पे एग्जीक्यूट ही नहीं होते, यूजर का इंटरेक्शन रहेगा तभी इवेंट हैंडलर एग्जीक्यूट होंगे ना, या फिर ब्राउजर पे होंगे ना, क्योंकि ब्राउजर बेस्ड होता है सब कुछ, तो इसीलिए। ये कैसे काम करता है, इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिया है, एक बार देखते हैं कि इवेंट हैंडलर में इन्होंने क्या एग्जांपल दिया है। बस इसे कॉल करना है, अपनी यूआरएल पास कर देनी है, स्टाइल देनी है लाइक एज स्टाइल, बिकॉज ये स्टाइल लोड कर रहा है, दैट्स इट, ये काम करने लगेगा। पर इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दिए हर टाइप के लिए, जैसे कि स्क्रिप्ट लोड करनी है तो प्रीलोड को कॉल करना है, एज को स्क्रिप्ट देना है, दैट्स इट, काम करने लगेगा। स्टाइल शीट के लिए एज को स्टाइल देना है, यूआरएल देना है, दैट्स इट। फॉन्ट के लिए क्या करना है, स्टाइल देना है, सॉरी ये स्टाइल और फॉन्ट दोनों लोड किया इन्होंने यहाँ पे। तो स्टाइल के लिए इन्होंने क्या किया, स्टाइल का यूआरएल दिया, एज को स्टाइल दिया, दैट्स इट। फॉन्ट के लिए फॉन्ट का यूआरएल दिया और एज को फॉन्ट दिया, दैट्स इट, इससे लोड हो जाएगा। इमेज वाली जो चीज़ है वो थोड़ी ट्रिकी है, क्योंकि देखो इमेज में इन्होंने यूआरएल दी है इमेज की, इसके साथ ऑप्शन में इन्होंने एज को सेट कर दिया है इमेज, और इमेज सोर्स सेट जो है इसको इन्होंने सेट करके दिया है कुछ वैल्यूज। तो इमेज सोर्स सेट के लिए इन्होंने कुछ वैल्यूज दी है, जैसे कि ये जो इमेज है ये 512 विड्थ पे रेंडर करेगी, ये जो इमेज है ये 1024 विड्थ पे रेंडर करेगी, और इमेज की साइजेस भी, जैसे कि अगर मैक्स विड्थ 512 पिक्सल्स है तो फिर 512 वाली रेंडर करो, नहीं तो फिर 1024 वाली रेंडर करो। इस तरह से ये कुछ होता है, आप सीएसएस के डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो कि कैसे काम करता है। तो इस तरह से आप इमेजेस वगैरह भी लोड कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे प्रीलोड काम करता है और कैसे इसे यूज किया जाता है। वीडियो से अगर वैल्यू मिली होगी आपको तो आप वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले कि कैसे ये चीज़ें काम करती है प्रीलोड वाली, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा पास है, हम नेक्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स को टारगेट करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।